ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਆਪਣੀ ਬਿਦ आप जनावो, हर जन मंगल गावो। अपनी बिद आप जनावो, हर जन मंगल गावो। राखो प्रभु नानक दे कर हथ, परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर तखत श्री केसगढ़ साहिब जी विखे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी उन्हां वल्लों जो कौमी त्योहार सानू बख्शिश किया गया है, होले महल्ले दे विशेष दीवाना दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग भाई साहब भाई खरपाल सिंह जी ने दशमेश सतगुरु की उचारण की कोई रचना बाणी जो सतगुरां ने अपने जीवन विच पहला युद्ध लड़िया, जिसनूं असीं पंघाणी दा जंग कहने हां। उस जंग दा जो वेरवा हजूर ने अपनी रचना विच दिता, उसनूं भाई साहब ने गायन भी किया ते लोड़ अनुसार उन्होंने अर्थ भी कर दिते। आओ सुबह दे दीवान विच आपां विचार प्रारंभ कीती सी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किरपा करन संध्या दे इस दीवान विच उस विचार नूं आप जी दे सन्मुख अर्ज कर सकां। आप जितने सतगुरु दी चरण शरण विच शोभाएमान हो, कृपा करो
कोई भी रसना खजूर दी बख्शिश फतेह तो विरवी ना रहे। प्यार अदब सहित आसीस बख्श दे कोई। उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवेर दे दीवान विच आपां विचार कीती सी कि होला महल्ला जो सतगुरां ने बख्शिश कीता है, इसका अंतरीव अर्थ है कि मनुख मानसिक तौर ते भी गुलामी तो मुक्त हो जाए ते शरीरक तौर ते भी गुलामी तो मुक्त हो जाए। जदों मनुख शरीरक तौर ते गुलाम हुंदा है ते कुछ समय बाद वो समझौता कर लेंदा गुलामी दे नाल। वो मानसिक तौर ते जदों कोई आवाज उठदी है उसनूं अपने विच ही दबा लैंदा है, क्योंकि मन दे पद्धर ते भी वो गुलाम हो जाता है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत ने सानू शब्द की दात दे के, गुरबाणी की दात दे के रुखेपन नाल नहीं, केवल इनकलाबी शब्द वरत के नहीं, गुरु नानक साहब महाराज जी ने जेड़े धुर दरगाह तो आप ही सतगुरु पद ते असीन ने, क्योंकि उन्होंने किसे इस संसार विच गुरु पद नहीं दिता। इस बेनती नूं मैं फिर आपनूं अर्ज करांगा कि दोबारा फिर कि धन गुरु नानक साहब जी महाराज वो सच एवे दरगाह तो ही गुरु पद ते असीन होके आए ने। उन्होंने किसे ने गुरु पद ते असीन नहीं किया, उन्होंने साडे ते ये बख्शिश की है। सच एवे कि उन्हां दी अमृत बाणी जदों असीं पढ़ने हैं, मैं तां आपनूं एक बेनती आरंभ च कर लगा। आउणा आपां इस स्थान तक है क्योंकि मैनूं असीं भी वरतने, असीं कई बारी उर्दू दे शेर बोलने हैं, कई बारी दूजे विद्वानां दी उदाहरण देने हैं कि फलाने विद्वान ने गुरु नानक साहब बारे आ किया, यूरोप का विद्वान ये कहता है, अमेरिकन ये कहता है, इंग्लैंड वाला ये कहता है, इकबाल ये कहता है। असी यत्न करने कि उन्हां दी लिखत दे हवाले दे के ये प्रौढ़ता कर सकीए कि गुरु नानक साहब बहुत वड्डा। मेरे मन च पिछले दिन एक गल आई कि असी दूजे दी उदाहरण ले रहे हैं। हो सकता वो हिस्टोरीयन एक चंगा होवे पर रूहानीयत तौर ते बिल्कुल नखिद होवे। चलो मैं लफ्ज वर दिता, वो बुद्धि दे तल ते तर्क वितर्क दी शक्ति रखदा होवे पर गुरु नानक साहब दी रूहानीयत दा ओनू तुच्छ मात्र भी पता ना होवे ते मेरा ख्याल गुरु नानक दी सिफत कर लग्या दूसरे विद्वानां नू अनमत दियां नू बेशक कोट करो, पर सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब विचों पुछो कि गुरु नानक साहब खैन की। अब मैं कई नहीं वेखे यूनिवर्सिटियां दे प्रोफैसर साहब बोलते, कोई भट्टां नू कोट नहीं छेती करता। जदों भट्ट ये बोल के कहंदे आ जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, जदों भट्ट बोल के ये कहंदे आ आप नारायण कला धार जग में परवरियो, ते जदों गुरु अर्जुन देव होका दे के कहंदे आ जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना है, हां के बल 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 सत बलखार। एदा मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मेरे गुरु नानक साहब की जो सिफत कर दी है, इस सिफत के मुकाबले किसी भी विद्वान की कोई उदाहरण बराबरता नहीं कर सके। दूसरी गल मैं सवेरे भी कहा कि गुरु नानक साहब जो सानू कह रहे हैं, उन्होंने दे किसी भी शब्द नू पढ़ोगे वो सिस्टम की गल करनगे, वो राज की गल करनगे, ईवन के बाबर दे हमले का जिक्र करनगे, पर गुरु नानक साहब की रचना सच एवे उस हर थां ते सर्वदेशी सर्वकाली है। वो किसी भी शब्द विचों रूहानीयत नू मनफी नहीं होण देंदे। जिहड़ी मैं बेनती आपनू करनी चाहना, अज देखो सवेरे मैं एक उदाहरण दिती आसा की वार विचों। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक कृपा की साडे ते। होर बाबर दे हमले नाल संबंधित 4 शब्द असीं पढ़ने। ठीक है,
साडे असी सारे शब्द वरतने आ कि हजूर ने लफ्ज वरत्या बाबर तू जाबर खैं, बाबर तू जाबर खैं। जेड़े अज महल्ले कड्डे जा रहे ने, जेड़े सतगुरु शस्त्र विद्या का अभ्यास देने लई कौमी त्योहार दे रहे ने, सच एदी नींह उदों रखी गई जदों गुरु नानक साहब ने बाबर का हमला अखां नाल वेख्या। इत्थे मैं एक उदाहरण सतगुरु की बाणी चों दियां। देखो, एक तो असीं बचन पढ़ने, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पर सतगुरु ने जाबर शब्द नहीं वरत्या, पाप की जंज का लाड़ा जरूर वरत्या। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। काजियां बामना की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो। इस सारे शब्द विच सतगुरु ने उदाहरण विआह दी दित्ती, चिन्ह विआह दे वरते ने। पर सच एवे इस विआह के चिन्हां विच सतगुरुआं ने उस दे जुल्म की दास्तान नूं बयान किया है। थोड़ा जिहा सुनियो। उस वक्त लोकां कोल पैसे की कमी नहीं सी, दौलत की कोई कमी नहीं। गुरु नानक साहब की बाणी जो त्रै काल सत है, लोकां कोल इन्ना क पैसा सी कि विआह दा शगनी नूं नूं लोग लख लख रुपया पांदे हुंदे सन। असीं ये सारे पढ़ने हैं। आप ये ना सोचो भी गुरु नानक साहब की गल सवेरे भी की, हुण भी गुरु गोबिंद सिंह जी दी आपां वो भी बिल्कुल करांगे। पर असीं शुरुआत करिए उस बीज तो जितों होला महला शुरू हुंदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का एक बचन है कि जदों बाबर ने हमला किया ते जिन्ने उत्थे मुलाने सन, जिन्ने ब्राह्मण सन, क्योंकि उत्थे खिंदवानियां, पटियाणियां, तुरकानियां सब का जिक्र महाराज करते, पठानियां उन्हां दा जिक्र करते। वो हमला कर रहे हैं। लोग ऐशो इशरत विच इन्ना भुल गए, उन्हां कोल बंदूकां सिर्फ तितर ते बटेरे मारन वालियां सन, बाबर दा मुकाबला करने वालियां नहीं सन। क्योंकि गुरु नानक साहब ने पहले जामे च कहा, जिस बंदे कोल शस्त्रां दा अभ्यास नहीं ते जिहदे कोल नवीन शस्त्र नहीं, वो कदी जालम दा मुकाबला नहीं कर सकेगा। उत्थे ना कीता कि इन्हां ने की कीता, तवीत धागे शुरू कर दिते जिहड़े अज भी लोग करते हैं जी। ते एक मैं बेनती करांगा, गुरसिखो, जेड़ा बंदा गुरु नानक दे शब्द नूं कागज ते लिख के तवीत बना के लोकां नूं दिंदा है, उस बंदे दा लोक भी खत्म हो गया, तो उहदा परलोक भी खत्म हो गया। महाराज जी ने एक उदाहरण लई, पेंडू जिस बंदे दे खेत नूं ही अग लग जाए, खेत ही उजड़ जाए, तो याद रखियो ओदियां कदी भरियां बन के खलवाड़े बनते हुंदे आ। महाराज जी ने कहा, त्रिक तिना दा जीविया जे लिख लिख वेचै नाउ, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़ा क्या थां। मैं आपनूं जिहड़ी बेनती कर लगा, उस वक्त काजियां मुल्लां ने, क्योंकि वह पैसे की खातर कौमी रूप विच किसे नूं उबर नहीं संदे रहे, उन्होंने कहा जी तुसीं घबराओ ना, बाबर चढ़ के आएगा, साडे कोल मंत्र नहीं, असी मंत्र दे नाल बारिश करा सकने आ। बाबर चढ़ के आएगा, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੀਤਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ। क्योंकि मुकाबला तो गुरु गोबिंद सिंह का इन्हां नाल ही है ना, बाबर क्या नाल है। सतगुरु कह रहे ने करोड़ां पीर, ਇਹਦਾ सीधा स्पष्ट अर्थ हो जाता है बहुत ज्यादा पीर। हुण ये नहीं आपां गिनती करन लग पई भी करोड़ बंदा है सी पंजाब च। शब्द वरत्या कोटी को पीर वरज रहाए जां मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुच मुच कुर लाया, कोई मुगल ना खोवा अंधा, किने ना परचा लाया, कोई मुगल ना खोवा अंधा। कि तवीत धागे मंत्रा नाल कोई मुगल हमलावर अन्ना होया। अगे वे सतगुरु बचन कर दे, किने ना परचा लाया, मुगल पठाना भाई लड़ाई। अगला शब्द वरत्या रण में तेग वगाई। जेड़ा भाई साहब पढ़ रहे सन कि जय तेगंग, ये तेग दी गल गुरु नानक साहब शुरू कर दे। मुगल पठाना भाई लड़ाई, रण में तेग वगाई, ओनी तुपक तान चलाई, उन्होंने बंदूकां तान के सीनिया च मारियां, इन्नी खस्त चढ़ाई
इन्हां दे निक्के निक्के मौजे जै सच एवे शिकार करन वाले वो निक्कियां निक्कियां बंदूकां हत्थां विच चिड़ चिड़ कर गई। महाराज कहने तुहाडी तैयारी है सी, वो नवें असला लैके आ रहे हैं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਬਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਖਸਤ ਚੜਾਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ मरना भाई। नाल कह दिता इन्हां दियां चिट्ठियां पाटियां हुई सन। पर याद रखियो शब्द है कि उन्हां कोल तैयारी कोई नहीं। एक होर बेनती, रुपया सी, जवानी सी, पर हंकार नाल भरे पे सन। ये कदी सोचिया भी नहीं सी कि अपने घरां विच भी असीं परदेसी किसी दिन हो जाना। ये कुछ साडे नाल होया पिछले समय। याद रखियो, मैं अगे बेनती करांगा, सिख हर नवीन तो नवीन शस्त्र रख सकता है, पर कृपान एदा ओ हथ दा डंडा है, ये फिर भी सब तो सर्वोत्तम है। ये बंदूका होण, तोपा होण, कृपान जिहड़ी है सब तो वड्डा योगदान पांदी है। इस बेनती नूं सुनियो। देखो मैं शब्द वरतन लगा, एक शब्द तुसीं सारे पढ़दे सुनदे हो, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, आसी कौमी अणख, जेड़ी मरी हुई ते सुती हुई नूं गुरु नानक दी जोत ने जगाया। तुसीं उस वक्त दी तवारीख पढ़ो, कोई इतिहासकार, कोई उस वक्त दा समकाली लेखक इन्नी उच्ची जुरत भरी गल कर सकेगा? इत्थे सतगुरु ने दोनों पक्ष रखे, ओदे जुल्म दी दास्तान कही ते दूजे पासे लोकां दी गिरावट दा जिक्र बाबा जी ने रज के बाणी च कीता। हुण थोड़ा जिहा चलो इहदे अर्थां दी इन्नी लोड़ नहीं। जिन सिर सोन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, महला अंदर खुंदियां हुण बहन ना मिला हदूर। पर ये विचार नूं फोकी नहीं रहन दिता। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, तू कर कर देखें वेस। जदों सियां विआहियां लाड़े सोहन पास, हिंडोली चल आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरों पानी वारिए झल्ले चिमकन पास, 1 लाख लैण बहेठियां। ये ना रुपया लोकां दे कोल पैये दी कमी नहीं सी। मैं क्यों क्या, जिन्हां नूं मुगलां ने सच एवे उन्हां धीआं दे केस कट दिते, उन्हां दे गल विच रस्सियां पा के पशुआं दी तरह उन्हां नूं खिच्चिया गया, उन्हां दियां मोतियां दियां मालां चिड़ चिड़ करके टुट गईयां। मेरे गुरु नानक ने आवाज उठाई, जदों अबदाली पानीपत नूं जित के मराठियां दी लक तोड़ के निकलिया, 2200 धीआं पैणा हिंदुस्तान दियां बन के गया। मेरे गुरु नानक दे सिखां ने, गुरु गोबिंद सिंह दे खोले महल्ले ने सच्ची एवे के 2200 दियां 2200 घरां विच मोड़ियां। उन्हां दे गला ये होला महल्ला केवल, मैं अज भी उत्थे गतके दा मैं कहा इहनूं नाटक मत समझिए, सच एवे इहदियां जड़ां बणियां डूंघियां। हुण देखो जदों असीं ये बचन पढ़ने कि उन्हां दे गलां च रस्सियां पा दित्तियां, 1 लाख लैण बहटियां, लख लैण खड़ियां, गरी शुहारे खांदियां, मानन सेजड़ियां, 3 गल सिलकां पाइयां, टुटन मोत सरियां। अगला वचन पता की है, धन जोबन दोए वैरी होए। जिस कम्यूनिटी विच सिर्फ पैसा ते सिर्फ वासना रह जाएगी, याद रखियो वो बंदे अज भी खत्म ते वो कम्यूनिटी कल भी खत्म है। कल्ले सिख नहीं, जिस थां ते पैसा, जवानी ते सिर्फ वासना की पूर्ति रह जाएगी, सिख राज दे अंत दा कारण भी एक सी जिहड़ा असीं कहण तो संकोच नहीं खां। हजूर ने उत्थे क्या, तन जोबन दो वैरी होए, जिन्नी रखे रंग लाए, दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए। इत्थे एक होर बेनती है, महाराज ने जिहड़ा शब्द बाबर लई वरतिया, ये ठीक है, बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए, ठीक है ना जी। ते अज असीं कीर्तन करदिआं कहने कि बाबर वाणी दे 4 शब्द ने। हाँ जी, मेरे मन च एक दिन पाठ करके आए, ये बाबर वाणी शब्द जुल्म दे लफ्ज ने, ये तुरकी बाणी अर्थ ना करिए। बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए, ओदी दोई फिर गई, बाबर दी दोई फिर गई। सच एवे कि बाबर दी बाणी नूं गुरु नानक दी अंमृत बाणी ने मोड़ के रख दिता। तुसीं सियाणे बैठे हो, बाबर वाणी दा अर्थ
ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚਲੋ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਸੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤੱਸਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇਂ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਚੌਰ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀ ਅਰਥੀ ਵਰਤਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਾਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਮਾਈੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਪੈਰਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਤੱਪੜ ਰੁਲ ਗਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਦਿਆਂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ ਆਪ ਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਖਮਾਈੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ये सारे तुसी सुनांदे हो। वो खिंच गया। याद रखियो, बंदा कई बारी कुर्सी तो ले जाता है ते कुर्सी की जेड़ी माणी कोई खौमे वे वो बंदे नूं नहीं जे लैण देंदे। उन्हें कहा मैं हारिया जरूर हाँ पर आखिर मैं बादशाह रहा। उन्हें तलवार दे मुठे ते हाथ पाया। ये सच्चे पातशाह दे घरों एक आवाज आई, वो दरवेश ते तलवार चुकन वालिया, कनौज दे मैदान विच शेरशाह सूरी दे सामने तेरी तलवार खुंडी क्यों हो गई। मैं बेनती करा, इधर बाबे क्या बाद विच गुरु अमरदास आ गए। इत्थे एक होर नुकता वाचन वाला है। मैं ये मंजी साहब भी क्या, गुरु घर विच उमरमद हुण असीं सारे सुनाने आ, जेड़ा सेवा करदा गद्दी ओनू मिलदी, जेड़ा सेवा करदा ओनू एक तख्त मिलदा है। याद रखियो, बाबे बुढ़े ने 113 साल सेवा की पर सिक्खी बन के रहा। ਉਹਦੇ जिन्नी सेवा किसे कर लेनी, सिक्खी दी हद है। एक होर मेरी बेनती, मैं चावला साहब ने कहा, वो खालसा जी तुसी सिखां दी गल करो, शहीदां दी गल डट के करो, पर इन्ना ना करो कि उन्हां दी गल करदियां करदियां गुरु तुहानू भुल जाए। अज साडी ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही, असी गुरु नू भुलने पे ते जो शहीद देह च वरतन सब तो पहला साडा सिर लाणगे। तुहानू किन्ने कह दिता साडियां सिफतां करो, ओदियां सिफतां करो जिहदे चरनां विच असीं सीस रखिया। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, सच्चाई है जी। अज हुण इत्थे धन गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते बैठदे ते एक विलखण जी गल कही। मैं कल भी कहा कि जी नहीं जी असीं तर्क दे लिहाज नाल अर्थ करांगे, तर्क मर जाएगा, गुरबाणी दे अर्थ तर्क नहीं कर सकेगा। हुण एक तुक है, सो टिक्का, यह भी तख्त नाल संबंधित है। सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता परवान। क्योंकि इत्थे शब्द जे विहा है ना, ते जे ऐड़े नाल बोल दिता अर्थ गलत हो जाने। जे विहा, जे विहा दा अर्थ खाना, ते जे विहा ओदे वर्गा। सो टिक्का, टिक्का दा अर्थ है मत्थे दा नूर। सो बहना, बहना दा अर्थ है तख्त गद्दी। सोई दीवान, दीवान दा अर्थ है जिवें तुसी दरबार विच बैठे। प्यो दादे जे विहा, इहदे अर्थ सिद्धे प्यो दादे वर्गा। प्यो दादे जे विहा पोता। जदों ये पौड़ी समाप्त होंदी फिर पोतरा आउंदा है। इहदा पाठ रोज करिया करो। ये ना हुण कह दो जी रहत मेरा चौके कित्थे लिखिआ रोज करिए, उत्थे कहा घट्टो घट इन्नी पानी पढ़ो, सारा दिन उम्र घटदी होवे ते नित ने वधा देना चाहिए। बाणी नहीं घटानी चाहिए कदी। हुण इत्थे सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता परवान। सुनो, दादा तो हो गया गुरु नानक साहब, ते प्यो हो गया गुरु अंगद साहब, ते पोतरा हो गया गुरु अमरदास। यही अर्थ कीते ना। तर्क कदी मन्नेगा कि गुरु अंगद देव गुरु अमरदास तो 25 साल बाद भी जन्म होया, 25 साल बाद भी जन्मे आ। जेड़ा 25 साल पहला जन्म लेके आया है वह सच्ची मुची पुत्र बना दिता, जिहदा बाद जम्मिया उन्होंने प्यो बना दिता। ते जे लोकां गल करनगे हासो ही नहीं कहणगे, नहीं इत्थे तर्क दी मौत हो जाएगी। मेरी फिर बेनती सुनियो, इत्थे तर्क उम्र दा तकाजा नहीं करेगा। इत्थे सिर्फ इन्नी गल की जाएगी रूहानियत दी। इत्थे 25 साल छोटा बाद भी जन्म लेने वाला बाबा लैना गुरु अंगद बन के प्यो बन जाता है, ते 25 साल पहला जन्म लेने वाला बाबा अमरदास वो गुरु अंगद देव का बेटा बन जाता है। यही कारण इत्थे दादे तो गद्दी पोते कोल जांदी है, ते 8 साल का पोता तन छड्डन लग्या कहंदा बाबा बसे ग्राम बका ले। कैसी खेड है चरज इत्थों दी। हुण फिर बेनती सुनो, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता परवान। इत्थे टिक्का बहना ते दीवान ये इशारे करते पे सन कि इस तख्त नाल टक्कर लेनी है, पर फोकियां गल्लां नहीं, रूहानियत तख्त है। गुरु रामदास महाराज आए ते भट्टा ने शरेआम लिखिया राजजोग तख्त दीन गुरु रामदास। राजजोग तख्त वरत्या एक बचन रोज हरमंदर साहिब विच पढ़िया जाता है। ते मैं बेनती करना खुना मेहता साहब बैठिया रोज हाजरी भर दिया। खालसा जी जिन्नियां तुहाडे कोल थावां स्पिरिचुअल ने दुनिया विच किसे धर्म कोल इन्नियां स्पिरिचुअल थावां नहीं जी। ये डंके दी ये इमारतां ने कलियां, ये किले ने कले। गुरु रामदास दे दर दी हाजरी जरूर भरिया करो। अज असीं सीसगंज साहिब मत्था टेकन गए,
ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀਸਗੰਜ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਬੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛੱਡ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੈਤਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਧਰ ਪੈਰਲਰ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਮਾਈਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ, ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲੇ ਮੱਲੇ ਦੇਖ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੈਸਕਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਪੈਸਕਾਰਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਵੀ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਾ ਵੀ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਕਦੀ ਰੀਸ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀ ਪਾਲਕੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਕਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਥ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਸੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਬਦਾਰ ਦੇਖਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਪਾਲਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਗਤ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਤੁਰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਕਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਵੀ, ਉਹਦੇ ਢਾਡੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਕਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ
बिल्कुल नहीं हुंदी पई। केवल हिंदुस्तान विच एक हरमंदर साहिब जिहदा थां भी कायम है ते जिहदे पेशकारे भी कायम। ये सच्चा दरबार है। फिर बेनती सुनो, ये उस बापू का घर है। मैं एक दिन क्या जिहदी शुरुआत सिर ते घुंगणियां दी टोकरी तो होई ते जिहदी जुगो जुग अटलता सोने दे छतर नाल कायम है। शुरुआत घुंगणियां तो होई, सिर ते घुंगणियां दी टोकरी चुकी ते अज जिन्हां लोकां दे उत्ते छतर चुलदे सन उन्हां दियां कबरां उत्ते कोई छमियाना भी नहीं लांदा। वो जिन्नू कोई रोटी देने वाला भी नहीं सी, अज उहदे नां ते लोकां नू रोटी भी मिलदी। बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी, तुरबत पे उनकी ना शमियाना देखा। गुरु रामदास का दरबार ये तखत की जानकारी दे रहे। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह तखत ते विराजमान हुंदे। भट्टा ने खीरला सवैया पता की लिखा, उथे कहने देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु ताहे बिठायो। रस कियो सुरदेव तो जय 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 जंपै, असुर गए ते पाप भाग पाप तिन अंतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के। गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी। आ लवो तीन चेते रखियो हो, लम लम नान वायो छतर सिंहासन पृथ्वी। गुरु अर्जुन को दे आया ओ छतर ओ सिंहासन ओ तखत। गुरु अर्जुन देव शहीद हुए। आप सब नूं पता तत्ती तवी ते बैठे। फिर गुर भारी आया। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बहुत जवान सन। 3 घंटे कोई घोड़ा नहीं सी कढ़दा। महाराज दियां बांह चोला जेड़ा गुरु हरगोबिंद साहब दा 42 इंच चोले दी बांह है। 42 इंच महाराज दी। मैं सिर्फ संखेप जी बेनती करांगा, इत्थे रुखानी दरबार सी। दरबार साहब कायम है, हरमंदर है कायम। हुण कली रबाब नहीं बजनी, हुण ढड्ड ते सरंगी भी बजेगी। जिन्हां ने तत्ती तवी ते बिठाया है, हुण रबाब नाल गीत गाउण वालियां ने अपने हत्थां विच खड़क भी पकड़ी। हुण 2 तलवारां बन लियां, सारे जानने 2 तलवारां बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी। असीं सारे पढ़ने हैं। मेरे मन च एक दिन आया कि मीर नाल ते संबंध तलवार दा है ते पीर नाल की है। कदी गुरु हरगोबिंद साहब ने जंग विच पीरी वाली तलवार नहीं सी चलाई। तुसी इतिहास पढ़ियो, तलवार टुटदी है दूजी दे देंदे आ, पर कदी गुरुदेव ने पीरी दी तलवार नहीं। जिदन पीरी दी तलवार चुकी जाएगी ते सर्वनाश हो जाएगा। मीरी दी तलवार कढ़दे सी। सतगुरु ने 2 तलवारां बनियां। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने प्यारिओ तख्त बनाया। ढाडी वारां शुरू होईयां। मैं अज इस तख्त ते खलो के कहना, हुणे कवि लगने आ, ढाडी सिंह लगने आ, पर सिख रहत मर्यादा च इन्हां विचारियां दा नां ही कोई नहीं। प्रिंसीपल साहब बड़े किसी मादी कोई नहीं ढाडियां दी। ये सानू सोचना चाहिए। गुरु अर्जुन देव शहीद हुंदा है ते ढाडी हुंदा है। गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदा है ते 52 कवि हुंदे। धन गुरु हरगोबिंद साहब उन्हां 2 किरपानां पाईयां, उन्हां बाज रखे, उन्हां घोड़े रखे, 4 जंगां लड़ियां धन गुरु हरगोबिंद साहब ने। इदू वड्डी मिसाल की मिलेगी। महाराज आगरे आए, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले तो जो वापस आते हैं, जहांगीर बादशाह का एक घाई सिख जी की साखी सारे सुनाने। उन्हें सच एवे घा खोद के हजूर दे घोड़े ली घा लिया। कुछ टके सन पल्ले बन्ने कि सच्चा पातशाह आएगा मैं मत्था टेका। प्रिंसीपल गंगा सिंह की लिखी किताब 6वें पातशाह का जीवन पढ़न वाला है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़िया, वो कहते आ वो भुलेखे नाल जहांगीर दे कोल चला गया। उन्हें पूछा पातशाह, उन्हें कहा जी सामने कैंप टेंट सामने लंघा। उन्हें जदों कहा जन्म मरण तो मुक्त कर, मौत का भय घट दे, नाम बख्श, जहांगीर दी जाने बुलाए की चीज होंदी है। उन्हें कहा सिखा मैं वो नहीं जिथे तू आया है, मैं वो नहीं, वो गुरु हरगोबिंद साहब। उन्हें टका चुक लिया। देखो युरत, हालांकि बादशाह के सामने रखी हुए नजराने नूं चुक लेना अपना मौत नूं सदा देना है। उस घाई ने दोनों चुक ले। उन्हें घाई घा दा पटन वाला, उन्हें टका भी चुकिया ते घा भी चुकिया, चल पिया। प्रिंसीपल गंगा सिंह लिखता है जहांगीर कहता सिखा रोक,
ये चुक्की ना मेरी तौहीन है, मैं बादशाह हाँ, इस टके दे बदले मोहरां दे दियांगा, घाह दे बदले गुरु दे घोड़े लई दाना दे दियांगा। उदों सिख दा ध्यान नाल उत्तर सुनियो, गंगा सिंह जी लिखदे आ, उन्हें कहा सुन तेरा राज केवल दुनियावी है, ते मैनू दस बाबर तो पहला किन्ना दा राज सी? कहंदा लोधियां दा। कहंदा लोधियां दे सिक्के मुगलां दे राज चलणगे? कि लोधियां दे सिक्के मुगलां दे राज चलणगे? जहांगीर तमक खा के कहंदा नहीं, मुगलां दे राज च मुगलां दे सिक्के। कहंदा सच्चे पातशाह दे राज विच झूठे बादशाह दियां मोहरां नहीं चलणियां, इत्थे प्रेम दे टके ही चलणे। ये एक साखी भावें निक्की जी है, मैं कहना इहदे विच टुब्बी मार के देखो, एक घाह खोतरन वाले दे विच भी एडी वड्डा ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी सी। उन्हें कहा हिंदुस्तान दा बादशाह झूठा, मेरा बादशाह सच्चा। धन गुरु हरगोबिंद साहब अपने पोते नूं गद्दी देंदे आ, 2200 घोड़ सवार देंदे आ, कलगी सजांदे आ गुरु हर राय साहब, करता गुरु हर राय। भाई नंदलाल साहब कहंदे आ उन्हां बारे, हक परवर हर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। पर कोई जंग नहीं लड़ी। गुरु हरकृष्ण साहब गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे आ, 4 जंगा हो चुकियां ने, पर गुरु हरकृष्ण साहब उन्हां दी दृढ़ता, मैनूं पता है साडे कई विद्वान चलो आपो अपनी समझ है, आपो अपनी ऐनक है, एक गल याद रखियो, कोई हरमंदर साहिब वल मूंह करदा है ओदियां अखां च पानी वगन लग पैंदा है, कोई परिक्रमा विच पानी वेख वेख के लोकां ते तरक करी जांदा। फर्क है ना जी। आप सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है, एक नदर कर देखै सब ऊपर, जेखा भाओ तेहा फल पाई है। भावना की गुरु हरकृष्ण साहब, मैं कहना ये बंदा किहो जिहा है। कीरतपुर साहब तुसी हुण मनाना शुरू करता, तुहाडा शुकराना। उत्थे वड्डे पद्धर ते हजूर दा आगमन दिन मनाया करो। कीरतपुर साहब तो लैके जिहदे घर च गए उत्थों तक लोग शक ही करते रहे गुरु है भी है कि नहीं। इत्थे ब्राह्मणां ने चुक के कोड़ी अगे पाया सी पालकी दे। पंजोखरा साहब गए ते लालचंद टक्कर गया, ते जदों बंगले विच गए राजे दी रानी शक कर बैठी, इन्नी उम्र दा गुरु हो सकदा नहीं। प्यारिओ, धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने गद्दी अपने बाबे नूं दित्ती। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह जिहदे घर च आपां अज मत्था टेक के आए हैं। मैं तां गया क्योंकि जिन्नी देर सवेरे में क्या गुरु गोबिंद सिंह इस आनंदपुर साहब च रहे। आनंदपुर वालिओ तुहाडे बड़े भाग चंगे जे, इत्थों दीयां गलियां दे कण कण विच गुरु गोबिंद सिंह दी किरपा वरदी है। जदों उत्थे हजूर सीस दा संस्कार करदे आ, ये सारे असीं सुनाने आ। आनंदगढ़ छड्डण तो पहला शीशगंज मत्था टेकण आए, इत्थों दी सेवा सौंप के गए भाई गुरबख्श जी। धन गुरु तेग बहादुर तखत ते बैठे, इत्थे फरियादां होईयां। मैं तां कहण लगा कि इस फरियाद नूं केवल तां केवल 1675 दी पहली घटना तक सीमित ना रखियो। अज भी इत्थे फरियाद करो ते गुरु तेग बहादुर सुनदा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर उन्हां दे सीस इत्थों तुरे आ, सीस दा संस्कार होया इस धरती ते। एक मैं रात भी गल कही, अज भी मैं कहन लगा कि गुरु तेग बहादुर जिन्ने पैगंबर आए बादशाह आए, वो पिछे खजाना छड्ड के जाते हैं। गंज, गंज का अर्थ खजाना ही है ना जी। फारसी च गंज का अर्थ खजाना, दौलत छड्ड के गए। पर याद रखियो खालसा जी, कोई पैगंबर, मैं किसी नीवा नहीं दिखा रहा, कोई औलिया, कोई पैगंबर, कोई देवता धन दौलत के खजाने छड्ड गए, रूहानी शब्द के खजाने भी दिते, पर केवल गुरु तेग बहादुर है जिहड़ा सिरां दा खजाना दे के गया। ये सीस गंज लफज गए, गंज दर ते खजाना। हीरियां दे गंज तां सुने, पर सिरां दे गंज पहली बारी सुने गए। ये सीस गंज दिता गुरु तेग बहादुर ने, ते सिखां ने की बना दिता, उन्होंने सीस गंज दिता, ते सिखां ने सिर ला ला के शहीद गंज कायम कर दिते। यही कारण कि गुरु तेग बहादुर जिथों निकलता सीस, सिर्फ एक गुरु तेग बहादुर है कि जेड़ा सिर कलम होने तो बाद भी
ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤਰੌੜੀ ਵਾਲਾ ਧੋਬੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਆ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀਸਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਾਚਨ ਵਾਲਾ ਸੀਸਗੰਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 29 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, 3 ਦਹਾਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਉਂਝ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜਾ ਰਹੇ। 9 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1666 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, 1675 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ 2.5-3 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਈਨ ਦੁਲਰਾਏ, किन्नी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम कर्म धर्म आए, देवलोक ता पिता सिधाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता दे सीस दा संस्कार आप कीता। उथे एक परण कीता कि गुरु नानक साहब दे बीजे कोई बीज नूं असीं मुकम्मल हुण रुख दा रूप दे देंगे। ना चलो ये उदाहरण अपने कोलों ले रहे हैं। जिहड़ी आवाज़ एमनाबाद की धरती तो निकली सी कि ओनी तुपक तान चलाई, ओनी खस्त चढ़ाई। सच ए वेख्या खोले महल्ले नूं सन 1700, कई 1680 लिखे है, सम्मत 1757। हजूर सच्चे पातशाह ने अमृत की दात दे दी है। खोला महल्ला सारे असी अर्थ करने हुणे। भाई साहब ने कवि निहाल सिंह की उदाहरण दी, बोलिया खोले बारे, वो छोटा जिहा जी बड़ी कमाल की किताब है पढ़ने वाली। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आने वाले समय नूं भांप लिया। हालांकि उस तो पहला महाराज भंगाणी का युद्ध जित चुके आ। फिर बेनती जिहड़ा सुनिया ना हुणे असीं, सतगुरु कहंदे कि देश चाल खमते पुन भई, शहर पावटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा, अनक भांत के पेक तमाशा, तैं के सिंह घने चुन मारे। गुरु गोबिंद सिंह कहंदा मैं बड़े शेरां दा शिकार कीता। उथे महाराज लिख दिया तैं के सिंह घने चुन मारे, रोज रीश बो भांत बिदारे, फतेह शाह कौपा तब राजा, लो पड़ा हम स्यों बिन काजा। कहने लगे साडा कोई तेरे नाल लड़ाई सी, क्योंकि फतेह शाह कुड़मख है भीम चंद दा, तुहानूं पता ही सारा ना। अजमेर चंद का बेटा उधर मंगिया सी, इथों ही तो उन्हें पवाड़ा पाया कि 5 कला शस्त्र प्रसादी खाती कीमती शमियाना मैनू दियो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की कड़माई है। कोई गल याद रखियो, गुरु गोबिंद सिंह ने दिता नहीं, ये बड़ी वड्डी गल है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने गुरु घर की चीज केवल संगत लई, केवल गुरु दरबार की हुंदी है। गुरु घर दीयां शानां राजियां दे घर दीयां शानां नहीं बन सकदी। गुरु घर की चीज नूं घर की शान नहीं बनाईदा हुंदा, अपने घर दीयां चीज़ां गुरु नूं समर्पित करीदियां हुंदियां। सतगुरु ने जवाब दे दिता। उन्हें यही कहा जो भाई साहब सुना के गया, मैं सिर्फ 1-2 गल विच उहदे चों करनी, सुना इन्हां सारा दिता है बोल के। उन्हें कहा मैं लंघदा पौंटा साहब उजाड़ देंगा, भीम चंद यही कहा। ते महाराज जी की उम्र 21-22 साल की उम्र जी,
ते पहली जंग लड़नी। 14 जंगां गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ियां। प्यारिओ, कोई जंग मुल्कगिरी नहीं लड़ी, कोई जंग जर जोरू जमीन नहीं लड़ी। उत्थे उन्हें कहा मैं लंघदियां पौंटा उजाड़ देंगा। हजूर ने कहा तेरी युरत है जमना पार करके दिखा। कहने तू किस नीयत ला रहे हैं? ये सब नूं पता है भी भीम चंद दे बच्चे नूं सिर्फ लंघन दिता सी। भीम चंद तो पहला विआह मुक गया सी। ये सब नूं पता, विआह च नहीं पहुंच सकिया भीम चंद। इत्थे फिर हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने तंबोल भेजिया सी, क्योंकि उन्हें कहा फतेह शाह सानू प्यार करदा है, ओदी धी नूं प्यार भेजिया ते सब तो ज्यादा प्यार गुरु गोबिंद सिंह दा सी। चलो तंबोल शब्द कहंदे सन। भीम चंद ने फतेह शाह नूं कहा, जोड़ा भाई साहब गा के गए भी क्यों होया? उन्हें कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी दा तंबोल असी खोना है, असी लेना नहीं। सिख बड़े सियाणे सन, भाई दयाराम पुरुत, उन्होंने पता लगा सानू अपमानित करनगे। सिखा ने कहा जे खोण ते आयो तो एक टका भी नहीं देना, तंबोल वापस पौंटा साहिब जाएगा। फिर इथों फिर लड़ाई हुई, सिख निकल आए उथों। फिर इन्हें फतेह शाह नूं तैयार करके पौंटा साहिब की धरती ते हमला करना चाहया। जिक्र कर चुकिया भाई साहब ने। भंगाणी का मैदान चुनिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहली जंग लड़नी है। 500 पठाना विचों 400 भज गए, एक रह गया सी काले खां। हजूर ने कहा तू ही जा, उन्होंने नाल नहीं लिया। उधर उदासी साधु सारे निकल गए, सिर्फ कृपाल चंद कृपाल दास जी छड्ड के। हुण सवेरे जंग होनी है, कोई सिखांदरू है भी नहीं, सारे लड़ना जिन्हां नाल ओह जद्दी पुश्तैनी राजपूत ते उधरों पठाना पठान। देखो मैं तुहानूं फिर बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह जी की हर बख्शिश नूं तुसीं केवल तां केवल दुनियावी तौर ते ना अर्थ करियो। मैं आप नूं बेनती करां, उत्थे मैं एक उदाहरण तुहानूं देण लगा। जंग शुरू हुई भंगाणी दी, भाई साहब ने ओहदा जिक्र नहीं किया, थोड़ा जिहा, पर बहुत कमाल करती तुसीं। उस जंग दे विच सारे चले गए, उदासी कृपाल दास रह गया। हजूर ने हस के क्या बाबा जी कित्थे गए संत साध, कित्थे गए? नाल हस के कहने कोई गल नहीं, जड़ रह गई फिर हरी हो जाएगी। उथे फिर कृपाल दास कोई ढाल लैके लड़िया? बिल्कुल नहीं। जंग शुरू होया, सतगुरु दी भूआ दे पुत्र बीबी वीरो दे 2 पुत्र भंगाणी विच शहीद होए। वैसे तो पंजे दे पंजे शहीद हुंदे आ। उथे कृपाल दास हुंदा है, सामने हयात खां हुंदा है। हयात खां टीचर करदा, कृपाल दास कोल तलवार भी कोई नहीं, कृपान कोई नहीं। उहदे कोल खालसा जी निहंगां सिंगां वाला कुतका सी, लकड़ दा डंडा। वो सामने आया, हयात खां ने मजाक करके क्या बाबा जी जाके प्रसाद छको, ये लड़ना काम तुहाडा नहीं। सच ए वे कृपाल दास कहंदा, हयात खां तेरे वर्गे नमक हराम नाल ही मैं लड़न वास्ते आया, तू गुरु गोबिंद सिंह दा लूण खादा है। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह ने जिहड़ी तशबीह दित्ती, कहन लगे कि कृपाल चंद कोपिंग वो गुस्से विच आए ने। कुतका संभारी हठी खान हयात के शीश झारी। वो गुस्से जदों क्या बाबा जी जाओ कड़ा प्रसाद खाओ, वो फिर आया पीर रस विचों ने कहा मैनू ढाल की लोड़ नहीं, हाथे हाथ कुतका पकड़िया सोटा। कृपाल कोपिंग कुतका संभारी हठी खान हयात की शीश जारी। उठी छिच मिजंग कड्डा मेज जोरंग, मानो माखन मटकी कान फोरंग। कहने इस तरह हयात खान का सिर भन दिता जिवें कृष्ण ने मक्खन का किते मटकी भन्नी हो। हयात खान की मिज ओ बाहर गई। मैं तुहानू बेनती करांगा, जेड़े आ कहंदे ना जी किवें हाथी दा 7 तवियां पाड़ दित्तियां, जेड़े विग्यान विचों धर्म जन्म ले रहा है। हाँ जी, याद रखियो नागनी उत्ते पई है, तवियां नहीं किसी राजे ने सांभ के रखियां। जेड़ियां पार्टियां वो नहीं सांभियां। वो सिखो मेरी बेनती जे, कदी पढ़ियो लेख बरशा बोलिया। अज जो मैंने सिंह साहब ने अंदर दर्शन कराए बरशे दे, प्रिंसीपल सुजान सिंह की किताब है मेरा ख्याल कलगी दियां अणियां, बरशा बोलिया वो पूरा उन्हें बरशे ते लेख लिखे। नागनी क्यों सांभ के रखी, तवियां क्यों नहीं? क्योंकि तवियां भी लोहे दियां सन, नागनी भी लोहे दी सी।
ਤਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖਰੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਰੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਤੂੰ 3 ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਡਿਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਖਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੇ ਕਮਾਨਿੰਗ ਸੰਭਾਰੰਗ ਪੱਥਨ ਬਾਜਿੰਗ ਤਨ ਬਾਣਿੰਗ ਪਨਹਾਰੰਗ ਦੁੱਤੀਆ ਦਾਕਾ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਏਂਗ ਰੱਖਿਆ ਦਈਵ ਕਾਨ ਸ਼ੋਏ ਕੇ ਸਦਾਏਂਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ ਬਿਦੰਗ ਚਿਲਕਤੰਗ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਸਮਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਸੀਨੇ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ ਬਿਦੰਗ ਚਿਲਕਤੰਗ ਦਵਾਲ ਪਾਲੰਗ ਪਦਾਰੰਗ। ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਭੀ ਕੋਲ ਵੱਜਾ। ਚੁਭੀ ਚਿੰਨ ਚਰਮਨ ਕਛੂ ਨਾ ਘਾਏ ਆਇਨ ਕਲਮ ਕੇਵਲੰਗ ਦਾਸ ਜਾਨੰਗ ਬਚਾਏਂਗ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਕੇਵਲੰਗ ਰੱਖਿਆ ਦਈਵ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕਹੋ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਸੂਈ ਰਾਗ ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਸੂਈ ਰਾਗ ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਰਾਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਰਟੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੂਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਫੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਲਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੇਖੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਵਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਾਣੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਕੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਵਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ, ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਆਤਰਨ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਸਿਫਤ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
खा खंड बेहंडंग खालदल खंडंग आतरन मंडंग बर बंडंग भज दुंड पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग भान प्रबंग इको दम इस लफ्ज नूं रब नाल जोड़ दिता। सुख संता करनन दुरमत दरनन दुरमत दा नाश करदा नाम। देखो आई रमज है उस बाणी च श्री असपान किरपा तुमरी कर श्री अस तुझा भय दयाला। ये जिन्ने शब्द गुरुदेव ने शस्त्रां दे वरते सारे रब दे नाल जोड़ दिते। अस कृपान खंडो खड़क तुबक तबर अरतीर साहब सरोई साइथी ये हमारे पीर। अगे महाराज कहने सुख संता करनंग दुर्मत दरनंग किलविकारनंग अस सरनंग जय 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 कारण सृष्ट उभारन मम प्रतिपारंग जय तेहंग। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कृपा की। खास करके चलो समाप्ति है उन्होंने सानू नाम की होली भी दी। मैं सवेरे क्या मैला नहीं रंग ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच। टीकाकारां ने अर्थ किते ना मैला है ना ये अखां नूं धुंधला लगता है ये भगवा भी नहीं। ते जेड़े रूहानी विद्वान ने उन्होंने अर्थ किते ने ना मैला ना ये रजोगुणी है ना ये तमोगुणी है ना ये सतोगुणी है। गूढ़ा रंग है तिना गुणा तो उच्चे। ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल कै सच्चे रत्ता। ये रंग कित्थों चढ़ेगा? अंदर दा रंग शब्द ने चाड़ना है। खालसा जी जिन्ना कोई शब्द का अभ्यास करेगा उन्ना उदा अंदर रंगिया जाएगा। सतगुरु ने ताई क्या ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना ए रंग लहे ना जाए। फरीद ने क्या बाबा जी ने कह लगे करिए कि हाथ ना लाए को संभड़े जल जासी ढोला। ये कच्चा रंग सड़ जाएगा। गुरु नानक साहब कहते नहीं असी एक पक्का तैयार कर दिता तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। प्यारियो याद रखियो मजीठ कदी उच्चा नहीं हो के विखांदा अपने आप में। जिन्ना गुरमुखा नूं पता है कुसंबड़े दे फुल चुलंबे ने उत्ते दिसदे ने मजीठ मिट्टी दे थल्ले जड़िया हुंदा है। वो कदी अपना आप नहीं जनांदा रंगे कोई जनांदे नहीं। उन्हां दा जीवन ही दस दिंदा पकियाई की है। ये रंग सतगुरु ने सानू नाम दा चाढ़िया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जी शस्त्र वरते। हाँ एक गल कह के सतगुरां ने शस्त्रां नूं बहुत मुहब्बत की। मैं अक्सर कहना हुना कि जदों गुरु ग्रंथ साहब अगे शस्त्र सजाते आम बंदियां नूं ही व्याख्या करते जी ये साडी डेकोरेशन है। नहीं प्यारिओ शस्त्र सजावटां नहीं हुंदियां शस्त्र सिद्धांत हुंदे आ। ये शस्त्र ते शास्त्र इकट्ठे ने ये मीरी ते पीरी इकट्ठे ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो क बचन कह के हजूर सच्चे पातशाह शस्त्रां नूं किन्नी मुहब्बत करते हैं। जफरनामा ये सिंह साहब बैठे आ ये सारे खालसा जी साडी एक इच्छा है कि सतगुरु कृपा करे तैयारी कर रहे हैं कि जफरनामे का गुटका जरूर छापिया जाए। कवि सज्जन बैठे आ अल्लाह जारखा योगी कमाल कर दी। पर याद रखियो दास्तान तां गुरु गोबिंद सिंह खुद कह रहे हैं जिहड़े मैदान दे विच उतरे हुए वो जफरनामा है। जिहड़े पहले शेर ने वो सारे परमात्मा ली कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी देखो दिल पजीर शाहन शाह खूबी देओ राहन मुंह के बेगुनो बेचूनो चूबे नमू ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदाबंद बख्शंद ऐश अर्श। इथों मैं थोड़ा जिहा शस्त्रां दा जिक्र कर लगा। उस दास्तान विच गुरु गोबिंद सिंह जी लिखदे आ कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद कसमा चौक के मुकरन वाले मैदान विच आयो रंगजेब के पैमा शिकन बेदरंग आमदंद मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद। वो तीरां नाल आए वो बंदूकां नाल आए वो शस्त्रां नाल लैस होके आए। बालाचार की दरमिया आमदंद बात तदबीर तीरो कमा आमदंद। वो जे शस्त्र लैके आए बादशाह मैं भी शस्त्र धारी होके तीर कमान लैके मैदान विच उतरिया। उस विच एक शेर जेड़ा है चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग कोई है माई का लाल
कई बारी कई बंदे काम वड्डा कर बैठे केस च आके कहते मैं कोई नहीं किया। इस तरह हुंदा, कई बारी हुंदा। उन्हां क्या औरंगजेब नार खान नूं पहला तीर मैं मारिया सी। चुदीदम के नाहर बयामद व जंग चाशीदे यके तीर मन बेदरंग। नाहर खान नूं मैं देखिया ओ आ रहा सी वंगार दा, मैं अपने पहला तीर भत्थे दा नाहर खान नूं बख्शिया सी। एक थां ते उन्हां दा अगला शेर है, कहंदे ने क्यों शस्त्र चुकिया, चूकार अज खमा खील ते दर गुजश, हालाल अस्त बुर्द ने बाय शमशीर दस्त। गुलस्तां विच शेख शादी दा शेर है, ये शेख शादी दा है। हजूर ने कोट किया चूकार अज उत्थे विच चूकार दस्त, शादी शादी वरदा दस्त, हजूर वरदे चूकार अज खमा खील ते दर गुजश। उस विच एक थां ते क्या कहन लगे, नार खान नूं एक तीर बख्श दिता सी, सिर्फ इको अफसोस है ख्वाजा महमूद खिजर खान जिन्हों कहते सन, कहते ने डरपोक गर्दन झुका के निकल गया, जे दिस पैंदा खोपड़ीए दी भी मैं उड़ा देनी सी। आख है खोले मल्ले दा प्रमाण। ये एवें नहीं भी महाराज खेड के उला चले गए, नहीं प्यारियो। हजूर कहते ने क्या ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार, नयामद बा मादा बा मरदाने वार, दरेगा अगर रुवे आ दीद में, पाठ पे देखो जे लिख दिया दीद मंग नहीं, दरेगा अगर रुवे आ दीद में, बा यक तीर लाचार बख्शीद में, मिल जाता तो एक तीर मैनू भी बख्श जाता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जिथे भी स्थान ने, तुसी केड़गढ़ साहिब आयो, अंदर शस्त्र दा सत्कार पूजा है। तुसी हजूर साहिब जांदे हो, अंदर शस्त्र ने। तुसी दमदमा साहिब जांदे हो, उत्थे शस्त्र ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अखीर ते जदों उन्होंने तैयार किया बाबा जुझार सिंह ने, वो भी शस्त्रां दी गल नाल कीता। ये अल्लाह यार खां जोगी तैयार करदे आ ते अपने कमर कस्से दे शस्त्र देंदे आ। कहन लगे हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। कल्ले तीर चलाने वाला नहीं, ये पुत्रां दी छाती ते तीर खवाण वाला भी है। मरदानगी ये नहीं हुंदी तीर मार लेना, मरदानगी एक हुंदी अखां नाल पुत्रां नूं तीर वजदे वेख भी लेना। हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं गुजरना। अगले शब्द सुनो, शस्त्रधारी खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह की खास की है, जे वो ये कहते ने मैं नार खान दू तीर बख्शिया ते पुत्र नूं कहंदे ने बेटा एक इच्छा मेरी पूरी करी, जदों तेरे सीने विच बरछी वजे मुंह मेरे वल कर ली, मैं तेनू बरछी वजी अखां नाल देखना चाहना। ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरछी खाते हुए देखे। शस्त्रां नाल खेडण वाला सच एवे उस सतगुरु ने ऐसी दात बख्शी। कई बारी कई सज्जन काली च कहंदे नहीं जी हुण शस्त्रां दा समा नहीं, ये तां जी ये डायलॉग दा समय। याद रखो गुरु पहला डायलॉग ही करता है, पहला संवाद रचांदा है। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास तक संवाद रचाए। कि अकबर नूं मिले नहीं गुरु रामदास, उदों गुरु पाते सीन नहीं। कि अकबर गुरु अमरदास को नहीं आया, संवाद रचाए। ते जदों संवाद की समझ ना पवे, डायलॉग ना समझे, फिर गुरु तत्ती तवी ते बहिंदा। उस तो बाद फिर गोबिंद निकलदा। गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठे ते गुरु हर गोबिंद आए, ते गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक में सिर दिता ते गुरु गोबिंद सिंह आए। उस सतगुरु ने पहला प्यार है, फिर कुर्बानी है, ते ना समझे फिर सारिया सिरां तो पानी लगे, फिर डांग चुकनी की जायज है। मैं एक दिन क्या बड़ा तुहाडा वाह पैंदा है, जां तां मूर्ख तो वासा वट जाओ, मूर्ख नाल ना लुझीए। बाबा जी कहते जे तुसीं कहोगे ना कोई नहीं जी निमरता जी, कोई नहीं जी भाई साहब जी जानते हो जी, वो सिरे चढ़ी जाऊगा।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਕੂ ਡਾਕੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਢਿੱਡ ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ। ਡਾਕਟਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਹਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਜਾਓ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।